सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह। आज के अपने इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे अपने महान क्रांतिकारियों के जीवन परिचय पर। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है, जो अंतिम सांस तक आज़ादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। आज़ादी के मतवाले हंसते हंसते मातृभूमि पर अपनी जान निछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आज 23 मार्च को पुण्यतिथि है। दोस्तों, जब जब आज़ादी की बात होगी तब तब इनकलाब का नारा देने वाले भारत माता के इन वीर सपूतों को याद किया जाएगा। वो आखिरी रात जब फांसी के तख्ते पर चढ़कर पहले तो तीनों ने फंदे को चूमा और फिर अपने ही हाथों से उस फंदे को सहर्ष गले में डाल लिया। यह देखकर जेल के वार्डन ने कहा था, इन युवकों के दिमाग बिगड़े हुए हैं, ये पागल हैं। दोस्तों, भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनकी रग रग में समाये हुए थे। उनकी 5 साल की उम्र रही होगी, वह अपने पिता के साथ जब खेत में गए तो वहाँ कुछ तिनके चुनकर जमीन में गाड़ने लगे। जब पिताजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, तो उत्तर में भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इनसे बहुत सारी बंदूकें बन जाएगी जिसका इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया जाएगा। दोस्तों, भगत सिंह के भांजे सरदार जगमोहन सिंह ने बताया है, भगत मामा बचपन से ही कसरत के बेहद शौकीन थे। वे लाहौर में हुए लट्ठेबाजी प्रतियोगिता के चैंपियन भी रहे। वही एक बार जब उनके माता पिता ने उनसे शादी को लेकर बात की तो वे भागकर कानपुर आ गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर मैं अंग्रेजी शासन में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। वे लेनिन से भी बहुत प्रभावित थे। वे कहते थे कि अंग्रेज मुझे भले ही मार देंगे, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार पाएंगे। वे भले ही मुझे मार देंगे, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार पाएंगे। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर बहुत गहरा असर डाला और वे भारत की आज़ादी के सपने देखने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिजनों ने जब भगत सिंह को शादी करने की कही तो वह घर छोड़कर कानपुर भाग गए। अपने पीछे वे जो खत छोड़ गए उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद कराने के महान काम के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए कोई दुनियावी इच्छा या ऐशो आराम उनको अब आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे में भगत सिंह की शादी हुई, पर कैसे हुई इसके बारे में बताते हुए भगत सिंह की शहादत के बाद उनके घनिष्ठ मित्र भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी दुर्गा भाभी ने, जो स्वयं एक क्रांतिकारी वीरांगना थी, कहा था, फांसी का तख्ता उनका मंडप बना, फांसी का फंदा उनका वरमाला और मौत उनकी दुल्हन बनी। तीनों ही साथियों ने साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया। पुलिस की बर्बरता से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक साइमंड्स को 17 दिसंबर 1928 को गोलियों से उड़ा दिया। इस घटना के तुरंत बाद भगत सिंह भेष बदलकर कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं रहते हुए भगत सिंह ने बम बनाने की विधि सीखी
और असेंबली में बम फेंकने के अपराध में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी का सजा सुनाई गई। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भारत माता के तीनों सपूतों को फांसी दे दी गई और पुलिस ने उनकी लाश को रात्रि के समय फिरोजपुर पंजाब में जला दिया। सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इन शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, हम सबको अपने इस महान क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए।